लोग पढ़ेंगे ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या होता है, ईंधन सेल के गुण क्या होते हैं, ईंधन सेल के सीमाएं क्या होते हैं, इस वीडियो में आज बताया जाएगा। तो एक एक लाइन को अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा और अच्छे से एक नोट्स भी बनाते चलिए। तो ईंधन सेल क्या है, तो ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऐसा सेल जो किसका उत्पादन करता है, वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल एक प्रकार का जो है गैल्वेनी सेल होता है। ईंधन जो है किस किस प्रकार का सेल है, तो गैल्वेनी सेल होता है। ईंधन सेल की जो दक्षता होती है वह कितने % होती है, तो ईंधन सेल की दक्षता जो होती है 70% होती हैं। और इसमें लिखेंगे, इसमें ईंधन गैसों जैसे हाइड्रोजन, मीथेन आदि के दहन द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जो ईंधन सेल होते हैं वह किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस के क्या हैं, दहन। दहन मतलब जलने से इसमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ईंधन सेल क्या है समझ में आ गया होगा कि वैद्युत ऊर्जा का क्या करता है, उत्पादन करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ईंधन सेल के गुण क्या है। तो अब यहाँ नोट करेंगे ईंधन सेल के गुण। ईंधन सेल के गुण, तो अब यहाँ लिख सकते हैं ईंधन सेल के जो गुण हैं वह निम्न है। निम्न का मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः 1-2 करके। तो पहला समझेंगे कि ईंधन सेल का पहला जो गुण क्या है। तो पहला जो है, इस सेल माने ईंधन सेल जो होते हैं प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर ईंधन सेल, ईंधन सेल, ईंधन सेल प्रदूषण, ईंधन सेल क्या होते हैं, प्रदूषण नहीं करता है, नहीं करता है। तो पहला गुण तो समझ में आ गया होगा कि ईंधन जो सेल होते हैं वह प्रदूषण नहीं करता है। अब यहाँ दूसरा गुण को समझेंगे। दूसरा गुण क्या है, तो लिखेंगे ईंधन सेल की जो दक्षता होती है वह अधिक होती है। तो यहाँ लिखेंगे ईंधन सेल की दक्षता, ईंधन सेल की दक्षता, दक्षता अधिक होती हैं। ईंधन सेल की दक्षता क्या होती हैं, अधिक होती हैं। तो दो यहाँ पे गुण समझ में आ गया होगा। पहला क्या पढ़े हैं, ईंधन सेल प्रदूषण नहीं करता है, और दूसरा जो है ईंधन सेल का दक्षता क्या होती है, अधिक होती हैं। तीसरा अब गुण समझेंगे ईंधन सेल का। तो ये इन सेलों द्वारा, इन सेलों द्वारा, सेलों द्वारा लगातार, लगातार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। लगातार क्या, ऊर्जा, ऊर्जा की, ऊर्जा प्राप्त, ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, की जा सकती है। तो यह तीन जो है ईंधन सेल के क्या हैं, गुण हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ईंधन सेल की सीमाएं क्या होती हैं। अब यहाँ लिखेंगे ईंधन सेल की सीमाएं, सीमाएं। तो ईंधन सेल की जो सीमाएं हैं ये भी क्या हैं, निम्न हैं। अब यहाँ पहला समझेंगे, गैसी ईंधनों का, पहला है गैसी ईंधनों को, गैसी ईंधनों को संग्रह, संग्रह
करना कठिन होता है, करना कठिन होता है। तो पहला सीमा क्या है? ईंधन सेल की पहली सीमाएं क्या हैं? जो गैसीय ईंधनों का क्या करना, संग्रह करना क्या है, कठिन होता है। तो पहला सीमा समझ में आ गया होगा, जो गैसीय ईंधन होते हैं उसको जो संग्रह करना जो होता है क्या होता है, कठिन होता है। अब यहाँ समझेंगे दूसरा इसकी सीमाएं क्या हैं। इस ईंधन में NaOH इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयुक्त होता है। तो इस ईंधन में क्या प्रयुक्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। कास्टिक सोडा का भी सूत्र यही है, NaOH। अब तीसरा जो है, ईंधन सेलों में प्रयुक्त उत्प्रेरक काफ़ी महंगा होता है। काफ़ी क्या होता है? महंगा होने के कारण यह सबके लिए सुलभ नहीं होता है। तो यह तीन जो है ईंधन सेल की क्या है, सीमाएं हैं। तो तीसरा समझिए, ईंधन सेलों में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होते हैं, आगे चल के वीडियो में बताया जाएगा। माने उत्प्रेरक के बारे में जब अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में, तो यहाँ उत्प्रेरक के बारे में समझेंगे कि जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसमें जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी क्या होता है, महंगा होने के कारण यह सबके लिए सुलभ नहीं होता है। तो ये ईंधन सेल के तीन सीमाएं थे। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे उत्क्रमणीयता के आधार पर सेल के प्रकार। उत्क्रमणीयता के आधार पर सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, उत्क्रमणीयता के आधार पर सेल जो हैं दो प्रकार के होते हैं। आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। तो उत्क्रमणीयता के आधार पर सेल कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। अब पहला सेल का क्या नाम है? पहला सेल याद रखेंगे, पहला सेल का नाम प्राथमिक सेल और दूसरा सेल का नाम है द्वितीयक सेल। तो यहाँ लिखेंगे अब प्राथमिक सेल और इसमें लिखेंगे द्वितीयक सेल। अब पढ़ेंगे प्राथमिक सेल क्या होता है और द्वितीयक सेल क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्राथमिक सेल।
तो प्राथमिक सेल का अगर परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए द्वितीयक सेल का भी परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो वे सेल जो पुनः चार्ज नहीं किए जा सकते, ऐसे सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। कितना आसान है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, वे सेल जो पुनः चार्ज नहीं किए जाते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल कहते हैं। कितना आसान है परिभाषा। वे सेल जो पुनः चार्ज नहीं किए जा सकते, ऐसे सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे अब यहाँ पहला जो है शुष्क सेल। जैसे कौन कौन सेल हैं, तो शुष्क सेल है। लैक्लासे सेल, लैक्लासे सेल। मरकरी सेल, ये सब सेल क्या हैं, इन्हें पुनः जो है चार्ज नहीं किए जा सकते। तो पहला जो है शुष्क सेल है, लैक्लासे सेल और मरकरी सेल। तो यह प्राथमिक सेल में आते हैं। अब हम सीखेंगे द्वितीयक सेल क्या है। द्वितीयक सेल, तो द्वितीयक सेल का परिभाषा तो समझ गए होंगे क्या होना चाहिए। वे सेल जो क्या है, चार्ज किए जा सकते हैं, पुनः जो है चार्ज किए जा सकते हैं, ऐसे सेल को क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल कहते हैं। तो अब यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, वे सेल जो पुनः चार्ज किए जा सकते हैं, पुनः चार्ज किए जा सकते हैं, ऐसे सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल कहते हैं। कितना आसान है। वे सेल जो पुनः चार्ज किए जा सकते हैं, ऐसे सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। और जैसे क्या है, जैसे अब यहाँ नोट करेंगे। जैसे पहला जो है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, इसे क्या किया जा सकता है, पुनः चार्ज किया जा सकता है। दूसरा है निकेल कैडमियम सेल। निकेल जो होता है निकैल कैडमियम सेल होता है। तो यह सब किस में आते हैं, तो यह द्वितीयक सेल में आते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि उत्क्रमणीयता के आधार पर सेल कितने प्रकार के बताया गया, 2 प्रकार, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए।